दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का सारा पानी जमा हुआ करता था। चंदोसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमाल का फूल दिखाई दिया, जो बहुत ही दिव्य था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुलोरा को उस फूल के बारे में बताया। फुलोरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी। फुलोरी ने तुरंत अपने पति को बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वो इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण ये फूल यहाँ आ गया। चंदोसा के मन में अमीर बनने का सपना जागने लगा। वो झटपट तालाब में कूद गया और उस फूल को तोड़ कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताने लगा। मैं यह फूल राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा। हम लोग अपना जीवन आराम से बिताएंगे। फुलोरी अपने पति की बातों को सुनकर कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये फूल हमारे किस काम का? अरे इस फूल को राजा को ही दे आइए। चंदोसा कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। ये कहते हुए वह राजमहल की तरफ जोर से निकल पड़ा। अब रास्ते में चंदोसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य फूल को देखकर व्यापारी के मन में उस फूल को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर चंदोसा को बुलाता है और उस फूल का मूल्य भी पूछता है। व्यापारी उस फूल का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदोसा ये सोचता है कि व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसका अधिक मूल्य देगा। व्यापारी को ना करते हुए चंदोसा राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल जाता है। भागते हुए राह में राजा रत्नेश आते हुए दिखाई देते हैं। चंदेसा ने उस फूल को राजा को दिखाया और राजा उस फूल का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदोसा सोच में पड़ गया कि इस फूल में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी इतनी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास ये फूल है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता कि ये कितना मूल्यवान है और इसकी समझ मुझे क्यों नहीं है। तभी अचानक चंदोसा के दिमाग में बिजली सी कौन जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह फूल उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदोसा को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में ले लेते हैं। चंदोसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज को पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे एक मोची चंदोसा को फूल के बदले में महात्मा बुद्ध की शरण मिल जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।